Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. In this video, I'm going to talk about Delhi University's 3-year law course versus Punjab University's 3-year law course, right? Comparison इसलिए कर रही हूँ because a lot many of you हैव एन ऑप्शन कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं लॉ कोर्स में, राइट? सो मेनी ऑफ यू आस्क मी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो मैंने सोचा कि मैं कंपैरिजन कर देती हूँ. मैं जो पॉइंट्स जिनके ऊपर कंपैरिजन करूँगी वो है क्राउड, लोकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्लेसमेंट्स, नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर क्या है. ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बात करी सो दैट I know everything. I am not going to say that this university is good or that is good. Obviously, I'm going to compare and leave it on you to decide that which is a better university for you. Okay? Location. So Delhi. Now Delhi is the capital of the country. So बहुत सारे government offices हैं वहाँ पे. Mostly best law firms. Mostly क्या सारी best law firms के offices जो हैं वो दिल्ली में हैं ही हैं. सो राइट, सो बहुत ज़्यादा आपको बहुत इजीली अवेलेबल है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो. एंड 3-year लॉ वालों के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है. आई मीन दे कैन गो फॉर इवनिंग इंटर्नशिप्स वेरी इजीली, ठीक है ना? तो अगर आप इवनिंग इंटर्नशिप्स के लिए या इवन वेकेशंस के अंदर भी आप किसी लॉयर को ज्वाइन करना चाहते हो या कोई लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हो या कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, तो वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी. मतलब इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, राइट? सो दिल्ली इज़ द बेस्ट for internships and also for job opportunities, right? The next is numerous courts and tribunals. अगर आप चाहते हो that you want to go for litigation, you want to practice in the courts, तो इतने सारे कोर्ट्स हैं वहाँ पे, राइट? वहाँ पे आप देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इतने सारे हैं, वहाँ पे ट्राइब्यूनल्स इतने सारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स है वहाँ पे. एनजीटी है वहाँ पे. हर किसी का एपिलेट कोर्ट जो है, जो हाईएस्ट फोरम है ट्राइब्यूनल्स की, वो दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा. तो ऑब्वियसली न्यूमरस कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पे, तो अगेन बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट? वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बिगिन योर करियर इन लॉ. क्वालिटी ऑफ केसेस इज वेरी गुड ना. अगर आप दिल्ली के अंदर क्वालिटी ऑफ केसेस देखोगे, क्वालिटी ऑफ केसेस से मेरा मतलब है, जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली अगर आप लिटिगेशन में जाओगे एंड एक आप फील्ड पिक करोगे, तो आप देखोगे मोस्टली केसेस आर ऑन द सेम लाइंस, ठीक है ना? वो रेपिटेटिव हो जाता है. बट अगर आप दिल्ली में जाओगे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस मिलेंगे, अगेन बिकॉज आप वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वहाँ पे बिजनेसेस इतने ज़्यादा हैं, और तो इसलिए इट इज़ अ बिगर मच बिगर सिटी इन एज कम्पेयर टू चंडीगढ़, राइट? तो क्वालिटी ऑफ केसेस एंड इवन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट्स इज मच बेटर. पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ पे, ऑब्वियसली बिकॉज चैलेंजिंग केसेस हैं. इफ़ यू वांट टू बी अ लॉयर हु वांट्स टू गेट दोज केसेस विच बहुत ज़्यादा, जहाँ पे रिसर्च चाहिए, जहाँ वो जो चैलेंजिंग है, जिनको जीतना इतना आसान नहीं है, तो दिल्ली इज़ योर प्लेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट लॉ या लॉ फर्म के साथ काम करने के लिए बहुत ही कम है, राइट, एज कम्पेयर टू दिल्ली. अगर आप लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हो, कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो येस, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. बट अगेन अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो इतनी नहीं मिलेगी. चंडीगढ़ के साथ लगते हैं दो और सिटीज़ है जिनको ये लोग ट्राई सिटी बोलते हैं, दैट इज़ मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला, राइट? तो इनकी भी कोर्ट्स के अंदर जो एडवोकेट्स हैं वो तीनों कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, चंडीगढ़ की कोर्ट्स में भी, पंचकुला और मोहाली की कोर्ट्स में भी, राइट? तो कॉर्पोरेट लॉ की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या लॉ फर्म के साथ काम करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल है. एडवोकेट्स के साथ आप अगर काम करना चाहते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, राइट? नॉट एज मैनी कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एज इन दिल्ली. ऑब्वियसली दिल्ली इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा कोर्ट्स हैं वहाँ पे, चंडीगढ़ में इतने कोर्ट्स नहीं हैं, ठीक है ना? ऑब्वियसली चंडीगढ़ के अंदर लीगल प्रोफेशन के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है जितनी दिल्ली में, तो दिल्ली को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे. अब बात करते हैं क्राउड की. देखिए, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यू विल फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स जो हैं, जो 3-year लॉ कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं. उनका एम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना.
जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐसा सीन नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब के स्टूडेंट्स, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जो आसपास स्टेट्स हैं उनके स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को, राइट। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो क्रीम है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स है 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके जाती है पूरे इंडिया से। तो दैट मीन्स देयर इज अ बेटर एक्सपोजर देयर। एंड ऑब्वियसली मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, यू बिकम like them. So obviously Delhi University you'll be able to grow more as compared to पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ वहाँ का क्राउड बेकार है, नहीं, बट वहाँ पे आप देख रहे हो द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड दे आर पिकिंग अप द बेस्ट स्टूडेंट्स, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी को लोग नहीं प्रेफर करते, स्टूडेंट्स नहीं प्रेफर करते, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़्यादा फेमस भी है ऑल ओवर इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 100% सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। जो वो एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है आपकी सिलेक्शन। नंबर 1, 100% सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 50% आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स लिए जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स, और 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स, राइट। ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। नंबर 2 जो डिफरेंस आता है, पीयू का एग्जाम जो है वो इजी है, जबकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो इतना इजी नहीं है, उसको डिफिकल्ट कह सकते हैं हम। पीयू से तो वो बहुत डिफिकल्ट ही आ जाता है, राइट। पीयू का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट नहीं है इतना। तो ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे भी क्रीम ले गए। और नेक्स्ट बात, पीयू देता है 5% वेटेज अपने स्टूडेंट्स को, वेरएस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसीजर इज मच बेटर देन दैट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सो अगेन हेयर ऑल्सो द डिफरेंस लाइज, ओके। करते हैं प्लेसमेंट्स की। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट्स हैं। अगर आप उनके रिक्रूटर्स देखेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द बेस्ट लॉ फर्म्स आउट है। अमरचंद मंगलदास है यहाँ पे, आनंद है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ लॉ फर्म्स, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड फर्म्स कैन बी फाउंड एज देयर रिक्रूटर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। और इंटर्नशिप्स भी इनके बच्चों ने बहुत जगह करी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स तो है ही नहीं है। अगर आप उनके स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत 1-2 कंपनीज आती हैं, वो भी बिल्कुल लोकल, कोई टॉप लॉ फर्म पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में नहीं आती है, राइट। नाउ अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स है उनको कंपेयर करें एनएलयू से, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? देखो, एक बात समझनी पड़ेगी आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप लॉ फर्म्स आ रही है, तो इसका मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, राइट। नंबर 1 आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। नंबर 2, मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो टॉप लॉ फर्म्स आ रहे हैं, मे बी क्या, फॉर श्योर वो आपको पैकेज जो है वो एनएलयूज के कंपैरिजन में कम दे रही है। सेम कंपनी बट आपको पैकेज कम दे रही है। बट अगेन आफ्टर 2 ईयर्स, अब जब आप उस कंपनी में काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका वर्क देखा जाएगा, आप कैसा काम कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं देखा जाएगा आपकी जो प्रमोशन होगी, जो आपकी जितना भी आपका सैलरी पैकेज होगा या आपका इंक्रीमेंट्स होंगे, वो इसके बेस पे नहीं होंगे दैट दिस गाय इज फ्रॉम एनएलयू एंड दिस गाय इज फ्रॉम डीयू। नो, इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू परफॉर्म, राइट। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड अगेन अगर आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हो तो आपको अपना सारा जो सीवी है बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी है, आई हैव डन अ वीडियो ऑन दैट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देयर आर वेरियस सोसाइटीज़, मूड कोर्ट सोसाइटीज़ हैं, और आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जीतती भी है, उनके स्टूडेंट्स जीतते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो जुडिशरी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो डे 1 से ही जुडिशरी की तैयारी करने लग जाते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, तो टीम्स बनानी उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 ईयर लॉ कोर्स, ओके। फेस वैल्यू, ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ अ बेटर फेस वैल्यू देन पीयू। अगर आप किसी को कहते हैं कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करी है तो एक ज़्यादा बेटर इंप्रेशन बनेगा एज कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की फेस वैल्यू 0 है? नो, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी फेस वैल्यू बहुत बहुत अच्छी है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा ऊपर है। बट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की भी फेस वैल्यू अच्छी है,
राइट। सो आप बिल्कुल ही उसको बाहर नहीं कर सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी को, बट अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली पंजाब यूनिवर्सिटी उससे नीचे आता है। बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो देयर आर मोर देन 2000 सीट्स, 2922 सीट्स। जो इनके सेंटर्स हैं वो सारे दिल्ली के अंदर ही हैं, मतलब एक जगह पर ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो ये है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, वहाँ पे 300 सीट्स हैं। बाकी जगह ये मुक्तसर, लुधियाना, ये चंडीगढ़ में नहीं है, ये दूसरे सिटीज़ या टाउन्स में है, वहाँ पे 60 सीट्स हैं। तो सीट्स भी बहुत कम है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एग्जाम, make sure you prepare for Delhi University's exam also. There are certain things that you need to study a little bit more in depth if you are preparing for Delhi University. I have done a video on how to prepare for Delhi University's exam. Please go through that video. It will help you a lot. I'll leave the link to it in the description box below. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो है ₹3000 to 4000 के बीच में पर ईयर, वेराज जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस है 12,345 फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की 13,000 प्लस थर्ड ईयर की। और अगर उनके रीजनल कैंपस जो हैं, रीजनल सेंटर्स जो हैं, उनकी फ़ीस और भी ज़्यादा है, 45,800, 48,100, 50,600। तो ये देख लेना आप, ठीक है ना। तो रीजनल सेंटर्स की अगर बात करें तो अगेन आई हैव डन अ वीडियो कंपेयरिंग द मेन कैंपस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड द रीजनल सेंटर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लीव द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पीयू नॉट वर्थ इट, ऐसा नहीं है दैट पीयू इज़ नॉट वर्थ इट, इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपके पास पीयू और डीयू के बीच में ऑप्शन है तो गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी गिव्स यू मोर एक्सपोजर, बेटर एक्सपोजर एंड कीप्स ऑल द ऑप्शंस ओपन। सारे लॉ, कोई भी आप लॉ के अंदर कितने सारे फील्ड्स हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करी है तो सारे फील्ड्स आपके लिए ओपन है, राइट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो फील्ड्स हैं वो कम हो जाती हैं। अगर आप लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हो, आप जुडिशरी के लिए जाना चाहते हो, आप LLM करना चाहते हो, तो वो वाली फील्ड्स रह जाती है। अगर आप लॉ फॉर्म के लिए जाना चाहते हो तो टॉप लॉ फॉर्म्स में नहीं जा पाओगे आप, ठीक है ना। आपको एक छोटी लॉ फॉर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटी लॉ फॉर्म से स्टार्ट करते करते फिर आप ऊपर ऊपर क्लाइम करोगे। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉज है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपके पास कोई भी लॉ फॉर्म नहीं आ रही है, आपको पिक नहीं कर रही है, राइट। आप अगर किसी लॉ फॉर्म के पास जाते हो तो टॉप लॉ फॉर्म में जाना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज अगेन करिकुलम इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप लॉ फॉर्म के अंदर जा सको, राइट। तो आप समझ रहे हो, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल लॉ फॉर्म, वहाँ पे आप काम सीखोगे एंड देन इवेंचुअली यू विल क्लाइम अप एंड अप, राइट। तो स्मॉल लॉ फॉर्म से आप स्टार्ट करोगे और खुद जाके अपनी यू विल गेट अ जॉब, यू विल अप्लाई योर सेल्फ, यू विल गेट अ जॉब। तो ऑफ कैंपस आप अपनी जॉब लोगे, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, अब क्या होगा इसके अंदर, अगर आप PU से लॉ कर रहे हो एंड यू वांट टू गो फॉर, यू वांट टू वर्क विद द लॉ फर्म, से यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन DU एंड PU इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। तो क्या करोगे आप, एक बात समझनी पड़ेगी आपको। वाइल यू आर डूइंग योर लॉ, जो आपके पास 3 years हैं, उसके अंदर आप क्या करते हो, आप कैसा CV बिल्ड करते हो, क्या आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, नंबर 1। क्या आप रिसर्च पेपर्स लिख रहे हो, क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये सारी बातें बहुत बहुत मैटर करती हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ एक डिग्री ली, सिर्फ डिग्री, यू हैव नथिंग इन योर CV, ज़ीरो CV, कुछ भी नहीं किया आपने CV के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक डिग्री है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। बट अगर आपके पास एक डिग्री है प्लस आपका एक अच्छा CV भी आपने बनाया हुआ है, अगेन इसके ऊपर एक वीडियो मैंने करी हुई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, देन आपको एक, आप यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड लॉ फर्म। एक अच्छी गुड लॉ फर्म में आपको यू कैन गेट अ जॉब। आपको गुड लॉ फर्म में जॉब मिल गया, आपने 2 to 3 years वहाँ पे काम किया एंड देन यू कैन इवेंचुअली क्लाइम। तो ये वाला रास्ता रहेगा, वो वाला रास्ता नहीं होगा कि आपके कैंपस के अंदर कंपनी आ रही है, आपको पिक कर रही है, राइट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट सेइंग PU इज नॉट वर्थ इट. PU is worth it for those who don't want to go for corporate career and who are ready to work in a small law firm and then climb up. Again, I tell you guys again and again, every time I do a review, I tell you guys कि एक कॉलेज किसी के लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है और किसी और के लिए नहीं, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर लॉ, right? I hope that makes it clear. I'm not saying Punjab University is not worth it. If you want to go for judiciary, government exams, if you want to do LLM after it, then it is fine. But agar aap, you want to go for that full-fledged big law firm thing,
then Delhi University is a better option. लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।